डीएलएड 2018 बैच के सभी प्रशिक्षुओं को सुप्रभात। आशा है आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे एवं अपनी परीक्षा की तैयारी में विभिन्न विषयों की तैयारी कर रहे होंगे। हमने पुराने टॉपिकों में अनेक कवियों एवं कवित्व की चर्चा की है। आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही प्रसिद्ध कवि संत तुलसीदास जी के बारे में, जिन्होंने हिंदी साहित्य को अमूल्य ग्रंथ दिए हैं। इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको नवीन युग का वाल्मीकि भी कहा जाता है, संत तुलसीदास जी को, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति लिखी, श्री रामचरित मानस, जो कि वाल्मीकि जी की रामायण पर आधारित है, उसी राम कथा पर आधारित है, किंतु यह अवधी भाषा में लिखी गई है, जो कि पढ़ने और समझने योग्य है। चलिए पहले इनके जन्म के विषय में चर्चा करते हैं। इनके जन्म के विषय में विवाद हैं काफ़ी, फिर भी अधिकांशतः माना जाता है इनका जन्म संवत 1511 में राजापुर नामक स्थान पर, उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है चित्रकूट, जहाँ हुआ था। यहाँ कुछ लोग इनको चित्रकूट से ही एक जिला सटा हुआ है बांदा जनपद का भी मानते हैं। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था और इनकी माताजी का नाम हुलसी देवी। इनके बारे में कहा भी जाता है हुलसी से तुलसी हुए। बचपन का नाम इनके राम बोला था। जैसे ये बहुत ही विचित्र प्रतिभा के थे, बचपन से ही इनके अंदर विचित्रता थी। ये अपने जन्म के समय ही, जब ये पैदा हुए, तभी इन्होंने राम जी का नाम ले लिया था मुख से, इसीलिए इन्हें राम बोला कहा जाता है। सामान्यतः बच्चे 9 माह में उत्पन्न होते हैं, किंतु ये अपनी माँ की गोद में 12 माह तक रहे थे और जब पैदा हुए तो इनके दांत निकले हुए थे और इन्होंने राम का नाम लिया। इनके जन्म के समय नक्षत्र भी कुछ अच्छे नहीं थे, अशुभ नक्षत्रों में ये पैदा हुए थे। इसीलिए इनके पिताजी ने इनका त्याग कर दिया कि कुछ और ना शुभ घट जाए। तो इनका पालन पोषण चुनिया नाम की एक दासी ने किया। चुनिया ने अपने पुत्रवत प्रेम किया इनको और पाला पोसा,
किंतु 5.5 वर्ष की अवस्था में ही, जब तुलसीदास जी 5.5 वर्ष के हुए, तभी चुनिया भी इस दुनिया से चल बसी। उसके बाद तुलसीदास जी ने अनाथों जैसा जीवन व्यतीत किया। ये यहाँ वहाँ भटकते रहे। उसके बाद एक बार इनकी भेंट गुरु नरहरिदास से हो गई और वे इन्हें अयोध्या ले गए। अयोध्या में वे राम नाम का भजन करते थे, उनके मंत्रों का उच्चारण करते थे, उनके कई गेय पदों का पाठ करते थे। तो वहाँ ले जाने के बाद जब इन्होंने मंत्रोच्चारण करवाया तो ये बिना मंत्र को कंठस्थ किए ही तुलसीदास ने भली प्रकार उच्चरित किया। वहाँ उपस्थित सभी इससे आश्चर्यचकित रह गए कि ये बिना याद किए कैसे बोल रहा है। तो स्वामी नरहरिदास के मन में ये बैठ गया और उन्होंने इन्हें राम नाम की दीक्षा दी। बाद में इनका विवाह राजापुर के ही पास यमुना नदी के उस पार रत्नावली नाम की कन्या से हो गया। कहा जाता है कि एक बार ये रत्नावली से मिलने के लिए गए और उन्होंने इन्हें ज्ञान स्वरूप धिक्कार दिया। वहीं से इनका ज्ञान जागा और इन्होंने संत रूप धारण कर लिया, अर्थात इन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया और ये वापस चले आए राजापुर यमुना नदी तट से और फिर इन्होंने अपने ग्रंथों की रचना करना शुरू किया। इनकी कृतियों में है श्री रामचरितमानस, सबसे प्रमुख है ये। लगभग 3 साल में इसकी रचना की इन्होंने। रामचरितमानस ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है। हमारे यहाँ जब भी रामायण का पाठ होता है, ऐसा कहा जाता है कि रामायण होगा, तो वहाँ मूलतः रामचरितमानस का ही पाठ होता है, क्योंकि ये अवधी भाषा में लिखी हुई है। इसे पढ़ना और अर्थ को समझना दोनों ही बहुत आसान है। भाषा सरल और प्रवाहमयी है, इसीलिए रामचरितमानस को रामायण का दूसरा रूप भी कहा जाता है। और इसी रामचरितमानस के कारण इनको दूसरा वाल्मीकि भी कहा जाता है, क्योंकि जो मूल रामायण है उसे महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। संस्कृत क्लिष्ट भाषा है, उसे पढ़ने के लिए भी तारतम्यता सामान्यतः नहीं होती है, किंतु इस रामचरितमानस में ये अवधी भाषा में लिखी हुई है, इसलिए इसे भली प्रकार पढ़ा और इसका अर्थ समझा जाता है। इनकी एक रचना है विनय पत्रिका, ये भी श्री राम के चरित्र पर आधारित है। दोहावली, जिसमें इन्होंने विभिन्न दोहों के द्वारा नीतिपरक दोहे हैं, जिसमें इन्होंने शिक्षा दी है समाज को। कवितावली है, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक। कहा जाता है कि इनकी ये एक बार बीमार हो गए और किसी ने बताया कि हनुमान
जी के बारे में यदि लिखो या हनुमान जी का ध्यान करो तो शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। तो उससे प्रेरित होकर संत तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक की रचना की थी। यहाँ पर हमने लिखा नहीं हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक की रचना की, जिससे इनका दर्द कम हुआ। ऐसा भी कहा जाता है कि जब इन्होंने रामचरितमानस लिखना शुरू किया चित्रकूट धाम में, तो वहाँ पर भी मार्गदर्शन स्वरूप हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने रामायण लिखने के लिए इन्हें और प्रेरित किया और कथा भी बताई, ऐसा माना जाता है। आगे इनकी रचना है वैराग्य संदीपनी, रामलला लहचू, भैरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली। इसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में इन्होंने लिखा है। जानकी मंगल नाम से ही स्पष्ट है। पार्वती मंगल, पार्वती जी के बारे में, और विनय पत्रिका, ये इनकी अंतिम रचना थी। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका लिखते समय ही सन 1623 ईस्वी में इस महान संत की मृत्यु हो गई। हिंदी साहित्य में इन्होंने जो ये अमूल्य ग्रंथ दिए, ये हमारे इतिहास के जो मान्य कथाएं हैं रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी के बारे में, इन कथाओं का बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी रचनाओं में इन्होंने वर्णन किया। और वर्णन करते समय उस समय के सामाजिक परिवेश, सामाजिक मान्यताओं के बारे में भी बताया और विषम परिस्थितियों में किस तरह व्यक्ति को व्यवहार करना चाहिए, यह भी इन्होंने अपनी कृतियों के माध्यम से बताया। आशा है आप लोगों को संत तुलसीदास जी के बारे में पता होगा। सामान्यतः नीचे कक्षाओं में आपने पढ़ा भी होगा इसे, और हमारी तरफ से कहना है कि एक बार आप इन्हें जो है पुस्तक से भी अवश्य पढ़ लें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।